छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, एक छोटा सा संदेशा है। जैसे ही परमात्मा दास को प्रेरणा करते हैं तो दास कोशिश करता आप सभी भाई बहनों के साथ में शेयर करने की, ताकि बाद में कोई भूल ना पड़ जाए। सभी भाई बहन एक बार वीडियो को शेयर कर दें व्हाट्सएप के ग्रुपों में जहाँ जहाँ आप जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं ये हमारे भक्ति मार्ग में बहुत ही ज्यादा काम की हैं। और यदि हमने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया तो कहीं न कहीं हम काल की सूक्ष्म चाल का शिकार भी बन जाएंगे। सभी भाई बहन, ज्यादा लाइव लंबा नहीं होगा, 10-15 मिनट का लास्ट। तो एक बार सभी भाई बहन शेयर कर दें। तब तक दास परमात्मा का जयकारा लगा देता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम शांत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहेगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समृद्ध कबीर, असंवाद, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब शब्द स्वरूपी राम, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, आप और हम आत्माओं का सौभाग्य जो परमेश्वर ने हमें सनातन से ऊपर, आदि सनातन पंथ से, आदि सनातन धर्म से, आदि सनातन सतभक्ति मार्ग से जोड़ दिया है। दुनिया को तो ये बातें बहुत लेट समझ में आएंगी, उस समय दुनिया अपना समय गवा चुकी होंगी, लेकिन आप और हमारे ऊपर विशेष रजा है, परमात्मा की विशेष दया हुई गुरुदेव भगवान की, जिन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया है परमात्मा ने। और हम इन सभी चीजों को समझ पा रहे हैं, जबकि वर्तमान में देश दुनिया में कैसी कैसी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं, फिर भी अच्छे अच्छे लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। माया का पर्दा सबके ऊपर पड़ा हुआ है, धर्म और जातियों की बेड़ियों में लोग बंधे हुए हैं। आप और हमारा सौभाग्य जो परमात्मा ने हमें सद्बुद्धि दी, काल का साया हटाया। अब भाई और बहनों, इस काल का ये साया, इस काल का ये जाल हमारे ऊपर फिर से आप और हमारी स्वयं की कमजोरियों के चलते, ज्ञानहीनता के चलते दोबारा से ना पड़ जाए, इसलिए सतगुरुदेव भगवान
दया करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, स्वयं भी परमात्मा कोशिश करते हैं समझाने की हर संभव, और संगत में भी एक दूसरे भगत भाई बहनों को परमात्मा निमित्त बनाते हैं, खड़ा करते हैं। तो दास को परमात्मा जैसे भी प्रेरणा करते हैं, उसके बाद दास आप भाई बहनों को बताने का प्रयास करता है। तो ऐसी एक छोटी सी सावधानी है जो परमात्मा ने दास को प्रेरणा की, आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो परमात्मा ने देखो घर घर में आश्रम बनवा दिए हैं, सभी सत्सेवक भाई बहन ज्ञान को आधार बनाकर ही भक्ति कर रहे हैं। 90% संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, उन लोगों की तरह हम लोग जगह जगह धक्के नहीं खाते हैं, भटकते हुए नहीं फिरते हैं। जो वस्तु गुरुदेव भगवान ने हमें देनी थी, वो वस्तु उन्होंने हमें दे दी है। नाम दे दिया, ज्ञान दे दिया, मर्यादा दे दी। अब यदि मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो काम धंधा भी ठीक चलेगा, रोजी रोटी भी परमात्मा टाइम पे देगा। और आगे के जो नाम है, आगे के जो मंत्र हैं, वो गुरुदेव भगवान हिसार जेल से जब अपने मिशन को पूरा करके आएंगे उस समय हमें बताएंगे। तो भला वर्तमान में हमें किसी भी आश्रम में जाकर धक्के खाने की क्या आवश्यकता रहेगी। तो जो समझदार भगत है, जो ज्ञानी भगत है, जो वास्तव में ज्ञान को समझकर इस भक्ति मार्ग से जुड़ा है अपने आत्म कल्याण के लिए, वो तो भेड़ चाल में चलेगा नहीं, देखा देखी में चलेगा नहीं। और बाकी तो भाई देखो, ये भवसागर है। जरूरी नहीं है कि जिसने सतगुरु का नाम ले लिया तो वो ज्ञानी हो गया। काल के जीव भी आएंगे, और परमात्मा भी कहते हैं कि खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। तो जिनके ऊपर परमात्मा ने दया बख्श दी है, ज्ञान आधार की, साथ संगति से जोड़ दिया है, उनको सावधानी बरतनी अति आवश्यक है इस समय, क्योंकि आप और हमें ये लास्ट एंड फाइनल चांस है। साथ संगति में इस स्टेज पर गुरुदेव भगवान के द्वारा बैठा दिए जाने के बावजूद यदि हम कोई भी ऐसी गलती करते हैं जिस गलती से गुरुदेव भगवान नाराज हो जाते हैं, तो भाई और बहनों विचार कर लेना, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में तो हमारा काम बनेगा नहीं फिर। और इतना समझदार बनाने के बाद यदि हमने इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में गलती कर दी तो फिर परमात्मा असंख्य युगों तक संभालेगा भी नहीं। ये परम सत्य है, ये कोई मजाक की बातें नहीं चल रही हैं, ना यहाँ कोई आप लोगों को दिखाने के लिए या फिर कोई पब्लिसिटी के लिए जो है वो लाइव आया जाता है। ये परमात्मा प्रेरणा करते तो दास वीडियो बनाता है, और ये वीडियो सबके मतलब के होते हैं, चाहे किसी को समझ में आए ना आए। तो एक विशेष जो सावधानी है, जो जानकारी है, परमात्मा ने दास को प्रेरणा ये की है कि हम जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, हम भाई बहन किसी भी अन्य दूसरे भगत भाई बहनों से मिलने के लिए हम किसी के घर पर ना जाएं। किसी के घर पर हम लोग पर्सनल मिलने के लिए ना जाएं। जैसे भाई बहुत दिन हो गए हैं और चलो ऐसा करते हैं, 4-5 दिन के लिए उस भगत जी के घर पे होके आ जाते हैं। आपने उस भगत जी को फोन कर लिया, भगत जी आपको मना नहीं करेगा, आप जी वहां चले गए। तो ये गलती भाई और बहनों अब हमने आज के बाद नहीं करनी है, क्योंकि जो संदेशा परमात्मा दास के माध्यम से दिलवा देता है, उसके बाद यदि वो गलती हम दोहराएंगे तो फिर परमात्मा नाराज होगा ही होगा हमारे से। तो हम किसी भी भगत के घर पर पर्सनल उससे मिलने के लिए ना जाएं। अपने बाल बच्चों के साथ में या खुद अकेला हम किसी भगत से मिलने के लिए पर्सनल उसके घर पर बिल्कुल भी ना जाएं। यदि आपने मिलना है तो या तो समागम में मिल लीजिए, साथ संगति में मिल लीजिए, या जैसे जब गुरुदेव भगवान आ जाएंगे, नियम तो उस समय भी सब यही रहेंगे, उस समय भी हम केवल आश्रमों में ही मिलें। जहां जहां भगत सम्मेलन होंगे, जहां जहां साथ संगतियां होंगी, भगत इकट्ठे होंगे, उसी समय हम भगत भाई बहनों से मिलें। इसके अलावा यदि हम पर्सनल तौर पर विशेष मिलने के लिए अगर किसी भगत के घर पर जाएंगे, 1, 2, 3 दिन रुकेंगे, तो भाई और बहनों काल का दाव लग सकता है, किसी भी प्रकार का दाव लग सकता है। क्या पता वो भगत अपने घर पर किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से खाता है, क्या उसकी भक्ति क्रिया है,
आपकी क्या भक्ति क्रिया है, आपके विचारों में उसके विचारों में रात दिन का अंतर हो सकता है। वहां जाने के बाद जब आप उन चीजों को देखेंगे तो आपके मन में दोष उत्पन्न हो सकता है, या और कोई छोटी मोटी ऐसी हरकत ये काल भी करवा सकता है, क्योंकि मन रूप में तो सदा हमारे साथ में रहेगा ये। और इसकी तो कोशिश रहती है कि किसी न किसी प्रकार से भक्तों से मैं गलतियां करवाऊं। क्या पता आप लोगों के मन में उस घर में क्या ऐसी वस्तु है जिसको देखकर मन में दोष आ जाए, किसी बहन बेटी को देख के मन में कोई दोष आ जाए। क्या आप लोगों के अंदर काल प्रेरणा कर दे कि भाई इसकी तो बेटी सुंदर है, जवान हो गई है, भाई इस भगत का लड़का तो जवान है, सुंदर है, पढ़ा लिखा है, नौकरी पेशे वाला है, चलो ऐसा करते हैं अपनी बेटी की रिश्ते की बात करते हैं। पता नहीं ये काल क्या हमारे अंदर खरपतवार पैदा कर देगा। कोई बेचारा आर्थिक रूप से निर्धन भगत है, वो सामने वाले भगत को देख के और सोचे यार ये भगत जी तो बहुत पैसे वाले हैं और ये तो कभी काम आ सकते हैं अड़ी बिड़ी में हैं। या भगत से वैसे आपने उसके हाव भाव देख के, उसकी आर्थिक स्थिति को देख के आपने उसके आगे हाथ फैला दिए, मन में ये सोच करके कि ये भगत जी जरूर मेरी 15-20 हजार रुपए की तो मदद तो कर ही कर देगा। तो भाई और बहनों, ये जितने भी कर्म हैं, ये सारे कर्म हमारे को भक्ति मार्ग से गुरुजी की नजरों में नीचे गिराने वाले हैं, अपने गुरुदेव भगवान पर अविश्वास पैदा करने वाले हैं। रिश्ता चाहे बेटी का हो चाहे बेटे का हो, अब हमें इस बात का पता चल गया कि रिश्ते इंसान नहीं जोड़ता है, रिश्ते गुरु जोड़ता है, परमात्मा जोड़ता है। और परमात्मा ने हर एक आत्मा का रिश्ता, उसका संस्कार पहले से जोड़ा हुआ है। जब उन आत्माओं का समय आ जाएगा तो माता पिता के बिना भी वो रिश्ता जुड़ जाएगा। इसलिए हमने अपनी तरफ से मन में कोई दोष पैदा करके, किसी का अच्छा घर देख के, किसी का लड़का बहुत ज्यादा पैसे वाला देख के, लड़का लड़की जो है उनकी सुंदरता देख के, उसकी जमीन जायदाद देख के, हम भगत भाई बहनों ने अपनी तरफ से मन में कोई लालच पैदा करके, क्योंकि वो लालच ही होता है, फिर लालच ही हो जाता हो। हमने अपनी तरफ से शुरुआत नहीं करनी है। जब ठीक का समय आ जाएगा, परमात्मा कहीं से भी शुरुआत करवा देगा, कैसे भी शुरुआत करवा देगा, जिसका संस्कार भगवान ने जोड़ रखा होगा। तो मालिक ने दास को प्रेरणा की कि आप लोगों को मैं संगत में एक मैसेज डालूं कि भगत भाई बहन स्पेशली मिलने के लिए किसी भगत के घर पे ना जाए। बाकी आपको यदि कोई काम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए, वहां रुकिए, खाना खाइए, अपना भजन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप वैसे कहीं जा रहे हैं, किसी रास्ते से जा रहे हैं, बीच में यदि किसी भगत का घर पड़ता है, आप वहां पर थोड़ा बहुत देर विश्राम कर सकते हैं, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, या रात्रि विश्राम के लिए आप वहां पर रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप स्पेशली टूर बना के जाओगे कि 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हमारे को कोई विशेष काम नहीं, हमारी खेती बाड़ी का काम पूरा हो गया, हमारी दुकान का काम ठीक ठाक नहीं चल रहा, तो क्यों ना हम 4-5 दिन हम उस भगत के घर पे चले। तो भाई और बहनों, ये कोई छुट्टियां मनाने का मार्ग नहीं है, ये कोई पिकनिक मनाने का मार्ग नहीं है, मनोरंजन टाइम पास का मार्ग नहीं है। आज से पहले जो भी कुछ हुआ है उसको हम भूल जाएं और आगे से हम सभी भगत भाई बहन स्पेशली इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि ये परमात्मा का मार्ग है, ये यारी दोस्ती और रिश्तेदारी जोड़ने का मार्ग नहीं है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि इस भक्ति मार्ग में हमारा जो मकसद है, जो टारगेट है, वो केवल मोक्ष प्राप्त करना है। हमने यारी दोस्ती रिश्तेदारी नहीं निभानी, यहाँ पर प्यार प्रेम नहीं निभाना हमने। यहाँ पर भगत की एक मर्यादा है, एक सीमा है, हमने उस मर्यादा में रह के जितना भक्तों से प्यार प्रेम जरूरी है केवल उतना ही करना है। उससे ज्यादा भक्तों से, हद से ज्यादा प्यार प्रेम भी उचित नहीं इस भक्ति मार्ग में। और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये ज्यादा जो मेल मिलाप है, एक प्रकार से ये छूत की बीमारी है, ये बहुत जो है वो जल्दी लग जाती है। अगर आप 5-4 दिन किसी भगत से स्पेशली मिल लोगे या 2-4 बार आपकी स्पेशल उससे बात हो जाती है, तो ऑटोमेटिक काल अंदर से उस भगत से आपको जोड़ देता है। एक ये बीमारी है, और ये बीमारी फिर भक्ति मार्ग में भगत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक सिद्ध हो जाती है। तो हमने इस रोग को लगने नहीं देना है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई हमारा विशेष कोई प्यारा नहीं है। हमने हर भगत को हर भगत की दृष्टि से देखना है। यदि हम भगत भी आपस में यदि कोई स्पेशल मेल मिलाप रखने लग गए, तो भाई और बहनों फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, बिल्कुल मामला गड़बड़ हो जाएगा।
हमने स्पेशल मेल मिलाप किसी भगत से नहीं करना है। स्पेशल भगत का भक्ति मार्ग में ये होना ही नहीं चाहिए कि वो भगत मेरा बहुत प्यारा है, वो भगत मेरा बहुत ज्यादा मेरा मिलने वाला है, वो भगत मेरा मित्र है। ये सबसे बड़ी गलती है इस भक्ति मार्ग में, सबसे बड़ी गलती। अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे, और भक्ति भी हमने अकेले ने ही करनी है। वैसे आप कहीं समागम में जाते हैं और वहां मान लो अगर कोई भगत है, आसपास में उसका घर है, आप नहाने धोने के लिए वहां जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्पेशल ये टारगेट करके अपने घर से बाहर कदम मत रखना किसी भगत के घर की ओर कि 4-5 दिन के लिए मैं उस भगत से मिलके आ जाता हूँ, अभी मुझे कोई विशेष काम नहीं है इसलिए मैं उस भगत के घर पे चला जाता हूँ। भाई और बहनों, ये दिलो दिमाग से निकाल देना। यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो फिर आप परमात्मा के दोषी हैं। ये काल आपको लपेटेगा फिर कहीं न कहीं, कुछ न कुछ मन में दोष, कुछ न कुछ मन में शंका, कुछ भी हो ये जरूर पैदा करेगा। तो हमने इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक छोटी सी बस ये बात थी, परमात्मा दास को प्रेरणा कर रहे थे, तो दास ने सोचा कि आप भाई बहनों को दास बता दें। हेलो सत साहेब जी। मैं आपका डेली वीडियो देखता हूँ, जब भी आप लाइव आते हो ना जी। तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले साल जब आपने वीडियो बनाया था जो किडनी के बारे में जी। एक्चुअली मैं किडनी पेशेंट हूँ, मेरे दोनों किडनी फेल है जी। जब आपने वो वीडियो बनाया था ना पिछले साल, आपको याद है या पता नहीं, उसी दिन मैंने आपका सबसे पहला वीडियो देखा था। जब से मैंने पूरी भक्ति भाव से मतलब ये करना चालू किया, तो आज मैं आपको बोलता हूँ सही में भगत जी, 13 था क्रिएटिन मेरा, आज 6 पे आया है। और ब्लड मेरा कभी भी जिंदगी में 4 पॉइंट से ऊपर नहीं गया जब से बीमारी लगी है। अभी 14 पॉइंट हो गया ब्लड। अच्छा। और मैंने नाम दीक्षा ली है, यहाँ से मैं महाराष्ट्र उस्मानाबाद से बात कर रहा हूँ। तो अभी मुझे वही आपसे बहुत बात करना था, आपका नंबर कहीं से भी मिल रहा नहीं था। आपकी हर वीडियो देखता हूँ, आप जैसे समझा कि बताते हो वैसे मैं ये करते रहता हूँ कि गुरुजी का तीनों टाइम आरती करता हूँ, सुबह 6 बजे, दोपहर में 12 बजे, शाम को 6 बजे। अभी मुझे एक बात जानना था भगत जी, आप अभी भी बिजी तो नहीं है ना? ना बताइए भगत जी, अभी थोड़ा। तो अभी मैंने जो नाम दीक्षा ली है वो सही है या गलत है, वो मैं जानना चाहता था। भगत जी देखो, नाम सही है परमात्मा का, नाम में कोई गलती नहीं है जी। लेकिन वर्तमान में गुरुदेव का जो परिवार है, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है, जी जी जी, इन लोगों को गुरु जी की तरफ से आध्यात्मिक नियम अनुसार इनको कोई अधिकार नहीं है वर्तमान में। जी वही मुझे डाउट आ रहा है। वो हर बार मुझे बोलते हैं कि गुरुजी ने आपको दीप ज्योत लगाने के लिए कहा है, 2500 रुपए दीजिए, 5000 रुपए दीजिए, ऐसा मांग रहे पैसा। और ऐसा भी नहीं है कि गुरुजी के परिवार ने गुरुजी से पूछे बिना नाम दीक्षा शुरू कर दी। ये लोग जाते हैं जेल में, ये गुरुजी से जाके प्रार्थना करते हैं। अच्छा। एक होता भगत जी, भगत अपनी तरफ से प्रार्थना करे, जी और जी, एक होता गुरु आपको अपनी तरफ से कोई आदेश दे। जब गुरु भगत को अपनी तरफ से कोई आदेश देता है, वो होता है वास्तव में आदेश है। जी, और एक जी, आप जाके कह रहे हो कि गुरुजी संगत नाम लेना चाहती है, गुरुजी ज्ञान प्रचार हो रहा है तो लोग नाम भी लेने के लिए कह रहे हैं, वो हो गई गुरुजी से प्रार्थना करके जबरदस्ती आदेश लेना। जी, जी, तो ऐसे जो गुरु का परिवार है, उन्होंने गुरु से ये प्रार्थना करके ये जो है ये आदेश लिया हुआ भगत जी। जी, 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 तो इसमें आप भक्तों को कोई विशेष दोष नहीं है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता होता उस समय जब आप लोग नाम दीक्षा लेते हैं। जी, लेकिन जैसे आपको इस क्रिया का मालूम हो जाए, हाँ, उसके बाद भगत जी फिर आप लोगों ने उनका साथ छोड़ देना चाहिए। और जो मर्यादा है जो भक्ति की, जी, और मर्यादाओं में रह के आप अपने उसी नाम को जाप कीजिए जो विधि आपके गुरु ने बताई है, फिर आपको कोई दोष नहीं है। जी। मुझे अभी सतनाम प्राप्त हुआ है जी। सतनाम, मतलब अभी ये लोग जो मंत्र दे रहे हैं वो तो सही है ना,
क्या ये भी गलत? नाम सही है, जो प्रथम नाम है वो भी सही है, लेकिन अब आप जी आगे का कोई भी मंत्र लेने के लिए उन आश्रमों में मत चले जाना। अच्छा अच्छा। ना आपने वहाँ किसी समागम में जाना है, ना आपने किसी नामदान सेंटर पे जाना है। वो हर बार इतना जबरदस्ती करते हैं, आपको आना है, वो पुस्तक बांटना है, आपको सत्संग देखने आना है, ये करने आना है, वो कुछ नहीं करना भगत जी, ज्ञान प्रचार हो चुका है। परमात्मा ने तो 2014 में ज्ञान प्रचार को बंद कर दिया था। भगवान जेल में जाके बैठ गए ना। जी जी जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दुनिया को ज्ञान से समझाने का मार्ग सतगुरु ने 2014 में ही बंद कर दिया था। बाकी तो अपना धार्मिक धंधा चल रहा है। अरे भगत जी, मैं आपको बात बताना चाहता था, जब से मैंने आपको वीडियो देखा है तब मेरी इतनी बुरी हालत थी। आपने बोला है ना कि गुरुजी की भक्ति साधना चालू कीजिए, आपका सब ठीक हो जाएगा। आप जैसा बोले वैसा हो गया। अब जैसे कि मैं यहाँ आश्रम में जाता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, बोलते हैं आपका नाम लेके। अब मुझे तो पक्का डाउट आ रहा है कि इन लोगों के ऊपर, वो जो गुरुजी के बेटे है ये है, उनके ऊपर मुझे बहुत डाउट आ रहा है। देखो भगत जी, अगर आप कोई मर्यादा नहीं तोड़ रहे हैं तो चाहे आप मेरे संपर्क में हो, चाहे आप उन आश्रम वालों के संपर्क में हो, फिर उससे भगत जी उससे मतलब फर्क क्या पड़ता है? लेकिन वो लोग तो पैसा ही मांग रहे हैं ना। नहीं दे रहा भगत जी। अगर 1 रुपया भी दे दिया ना, ज्योति पाठ तो बहुत दूर की बात है। अगर आपने 1 रुपया भी अब साथ संगति से जुड़ने के बाद, आपको सच्चाई पता चलने के बाद, यदि आपने 1 रुपया भी उन आश्रमों में या उन नामदान सेंटरों पे दे दिया, वो रुपया भगत जी आपको लाख रुपए का नुकसान देके जाएगा। तो आप मुझे काम कीजिए कि आपके साथ मुझे जोड़े रखिए, मतलब मुझे इस बीमारी से बाहर निकलना है। भगत जी, बीमारी से बाहर निकालेगा परमात्मा की भक्ति और आपके द्वारा निभाई जाने वाली मर्यादा। हम तो केवल जानकारी देते हैं साथ संगति की वीडियो के माध्यम से। बाकी हमसे जुड़ने ना जुड़ने का कोई विशेष वो नहीं है। हम तो केवल लाइव आते हैं, लाइव वीडियो देखिए, जानकारी प्राप्त कीजिए, मर्यादाओं में रहिए, अपनी भक्ति कीजिए। बस यही साथ संगति से जुड़ना है। बाकी हमारा कोई आश्रम नहीं है, हम किसी से कोई ज्योति पाठ का पैसा नहीं लेते, हम किसी को कोई जो है भ्रमित नहीं करते। आपको लगे कि यार ये बातें जो साथ संगति के माध्यम से कही जा रही हैं गुरुदेव के ज्ञान के अनुसार है, तो आप उनको फॉलो कीजिए और अपनी मर्यादा में रहोगे तो परमात्मा आपको नुकसान आपको नहीं होगा। मैं सही में बोलता हूँ, पिछले साल आपका वीडियो देखे बाद से अभी तक तो मेरा सब अच्छा हो रहा है। तो भगत जी, मर्यादा में रहोगे तो अच्छा ही होगा, और मर्यादा तोड़ के भाई चाहे भगवान की गोद में जाके बैठ जाओ तो बुरा ही होगा जी। और भगत जी, ये लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? आश्रम में नाम दीक्षा सेंटर पे जाने के बाद सब लोगों का मोबाइल चेक करते। मेरा भी वीडियो मोबाइल चेक किया था। क्यों? मैं बोलता हूँ आपको, सुनिए। मोबाइल चेक करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम चेक करते हैं और आपका नाम सर्च करते हैं वहाँ पे और बोलते हैं कि ये कुछ तो आगे ही बोला उन्होंने कि इनका वीडियो मत देखिए, नहीं तो आपका नाम खंड हो जाएगा, आपको शुद्धि करना होगा, ये करना। मैं बोला आज तक ऐसा कौन सा भगवान बोल रहा है कि दूसरों के बारे में बुराई करो, ये करो बोल के? मुझे बहुत डाउट आता था। वो लोग आश्रम में जाने के बाद यही करते हैं। मेरा भी मोबाइल चेक हुआ है। अच्छा। हाँ, आपके बारे में इतना सब ये कर रहे हैं ना, मतलब गलत फहमी फैला रहे हैं। आप जो लाइव वीडियो बनाते हैं ना, तो बोलते हैं कि इनका वीडियो आप देखोगे तो गुरुजी का आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, उल्टा आपको नुकसान होगा, ऐसा बोलते। मैं ये लोग बोले जब से मैं आपको कांटेक्ट नंबर ढूंढ रहा हूँ, ये बात आपको बताना चाहता हूँ। और ये दुनिया भर के यूट्यूब पे जो फालतू की वीडियो देखते हैं उससे गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाता है सबको, क्या मालूम, पता नहीं। और हर बार बोलते हैं कि तुम 200 किलोमीटर दूर हो या 300 किलोमीटर, लेकिन सत्संग को तुमको आना पड़ेगा। क्यों सत्संग हमारे घर पे नहीं है क्या? वहाँ पे कोई गुरुजी आके सत्संग कर रहे हैं क्या? मैं वही बोलता हूँ उनको, नहीं तुम नामखंड हो जाएगा, शुद्धि करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं ये लोग। तो इनको ये बोलो उनको, भैया तुम पहले तो अपना नाम शुद्ध करो। तुम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी, राजनीति कर दिया, स्टेडियम बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, तुमने जो है गुंडों को 5-5 लाख रुपए दे दिए सीबीआई जांच के लिए, जाट आरक्षण में तुम लोगों ने 1 करोड़ रुपया दे दिया, जाट भवन बनवा रहे हो। तुम पहले अपनी मर्यादा ठीक करो, बाद में संगत को देना फिर ये संदेशा। गुरुजी का फोटो पैसे देकर बेच रहे हैं ये लोग, और जो गुरुजी के बुक्स है ना, वो बुक्स भी पैसे देकर बेच रहे हैं लोग, पैसा बहुत खा रहे हैं। इनका तो धंधा होगा जी। धंधे में अगर ये गफलत करेंगे तो फिर इनके बच्चे क्या करेंगे? मैं क्या बोल रहा था कि आप महाराष्ट्र में भी ऐसा कुछ चालू कीजिए, मतलब यहाँ पे बहुत पब्लिक को इन्होंने पूरा गुमराह करके रखा है यहाँ पर।
भगत जी धीरे धीरे जैसे जैसे जिस भगत का संस्कार मजबूत होता जाएगा वो ऑटोमेटिक इन लोगों से हटता जाएगा। बाकी ये जबरदस्ती का मार्ग नहीं है भगत जी, हम इनकी तरह ये ब्रांचे नहीं खोलते भगत जी। ये सत का मार्ग है और परमात्मा को भगत जी जितने भगत चाहिए परमात्मा केवल उनको ही संभालेगा, बाकी भीड़ के लिए परमात्मा नहीं आता यहाँ। और इन्होंने अभी YouTube पे Instagram पे मार्केटिंग चालू किया है, अगर वो नहीं करेंगे तो आपको परमात्मा का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं लोग। अभी कौन सा मार्केटिंग चालू हो गया इनका? फेसबुक पे ऑनलाइन लोगों को सिखा रहे हैं कि पोस्ट कैसे करना है, जैसे आप लाइव आते हैं ना। अच्छा। तो ऐसा गुरुजी का फोटो डालकर सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दे रहे हैं, सोशल मीडिया की ट्रेनिंग। हाँ, सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है मालूम है क्या? उनको पैसा मिल रहा है। हाँ, उनके चैनल वगैरह जो है मतलब कि वो सब्सक्राइब होते हैं ना उससे। जी। और बीच में जब अब मैं बोलना नहीं चाहता, ये गुरुजी के बेटे आए थे, बड़े बेटे लाइव आए थे। अच्छा। तो उन्होंने तो बहुत कुछ ऐसा मार्केटिंग करके रखा है ना, तो अभी वो बोल रहे कि मैं अभी उनकी जगह लूंगा। ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, परमात्मा की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। गुरुजी का बड़ा लड़का बोला कि मैं गुरुजी की जगह लूंगा। जी, आप देखिए वो वीडियो में वैसा ही दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि गुरुजी अभी जेल के बाहर नहीं आएंगे, इसके बाद हम ही वो चलेंगे, ऐसा कहना उनका। आप उनको वीडियो गौर से सुनिए। तो ये बात तो भगत जी दास हर लाइव में बोलता कि इन लोगों को ये विश्वास नहीं है कि गुरुजी बाहर आएंगे। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? आपके पीछे पड़े हुए, आपको कैसा आपको रुकाना, कैसा आप जो बता रहे लोग वो सब बंद करना, क्योंकि इनका बिजनेस बंद हो रहा है आपकी वजह से। भगत जी मुझे रोकना इनके बस की बात नहीं है, अगर परमात्मा चाहेगा तो दास रुकेगा, नहीं इनकी बस की बात नहीं है भगत जी। और एक भगत जी मैं बोलता हूँ, जब गुरुजी का एक ये आया था, मतलब जेल से बाहर आ रहे थे, जब न्यूज वालों ने उनसे पूछा था कि ये संस्था आपकी है, तो उन्होंने खुद गुरुजी ने बोला है कि, और खुद परमात्मा ने कहा है कि ये संस्था मेरी नहीं। हाँ, साफ मना कर दिया था गुरुदेव ने उस वीडियो में। हाँ, ये वीडियो आपने भी दिखाया, मैं गौर से आपकी हर वीडियो लाइव देखता हूँ। जब मैं नाम दीक्षा सेंटर में गया था ना, तो वहाँ के भगत जी ने क्या किया, नहीं वो पवन दास का वीडियो देखना नहीं, उनका वीडियो देखा हुए तो आपका नाम खंड होगा, ये होगा, ऐसा वैसा, गलत। मेरा दिमाग खराब हो गया था। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, और आप इतना अच्छा सबको समझा रहे हैं, और ये लोग उल्टा आपको बदनाम कर रहे हैं। यस भगत जी, ये सत का मार्ग है, इसमें ऐसा ही होता है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए जी। जब गुरुजी का बड़ा लड़का महाराष्ट्र में आया था और उसने ये कहा था कि अब गुरुजी जेल से बाहर नहीं आने वाले और मैं गुरुजी की जगह लूंगा, तो इसका कोई है क्या, कोई प्रमाण है क्या, कोई वीडियो वगैरह कुछ बनाया? प्रमाण नहीं, महाराष्ट्र में नहीं आए थे, वो लाइव आए थे। एक 3 से 4 हफ्ते पहले लाइव आए थे फेसबुक पर, उनका इंटरव्यू हुआ था। आप गौर से सुनिए वो इंटरव्यू में वो इतना कह रहे हैं कि मैं गुरुजी बाहर नहीं आएंगे, लेकिन हम उनकी जगह जरूर रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अच्छा, चलो मैं देखूंगा अगर मुझे मिलेगा तो। आप प्लीज मुझे आपके साथ जुड़ना है, तो उसके लिए क्या करना होगा बताइए, क्योंकि ये करेंगे भगत जी, ये लफड़ा तो जरूर करेंगे, कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर करेंगे जिससे कि परमानेंट परमात्मा की नजरों में नीचे गिर सके। काम तो ये जरूर करेंगे ये उल्टा। जी, मैं बात जानना चाहता था कि अभी जैसे कि प्रथम मंत्र 108 बार मतलब उसका जप करना है। हाँ भगत जी, परमात्मा भगत जी, तो सतनाम कितने बार जप करना, मतलब दिन में, मतलब वो नहीं बताया उन लोगों ने। सतनाम की कोई सीमा नहीं है भगत जी, जितना कर सको उतना कर लीजिए। और जिस दिन भगत जी मैं सही बोलता हूँ, प्रथम नाम मिलने के बाद तो थोड़ा थोड़ा मैं ठीक होते गया, और सतनाम जिस दिन मिला उसी दिन मेरा 4 पॉइंट से 14 पॉइंट पे ब्लड चला गया। यही बात दास आपको भगत जी पहले बोलने वाला था, ये बात मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में बोल चुका हूँ कि प्रथम नाम तो ठीक है, लेकिन सतनाम आपने जिस दिन इन आश्रम वालों से ले लिया सच्चाई पता होने के बाद, हाँ, तो फिर आपका प्रथम नाम भी काम नहीं करेगा जी, क्योंकि सतनाम देने का अधिकारी संसार में सदगुरु के अलावा कोई नहीं है। ये प्रथम नाम देने के लिए तो परमात्मा ने बहुत सारों को निमित्त बनाया, सतयुग में दिया, जो है मुक्तामणि को दिया, धर्मदास जी को दिया, नानक जी को दिया, लेकिन सतनाम के लिए परमात्मा ने किसी को आदेश नहीं दिया, क्योंकि सतनाम तो सच्चा गुरु ही देगा। जी, लेकिन गुरुजी ना देते, ये लोग क्या करते हैं, वीडियो प्ले करते हैं जहाँ पे गुरुजी बता रहे हैं
नहीं नहीं गुरुजी। वो ठीक है, लेकिन भगत जी दिलवाते तो ये लोग ही हैं। जी 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 सही है। इन लोगों को आदेश नहीं है ना। भगत जी आप सतनाम का जाप छोड़ दीजिए मेरे भाई, आप परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके कि मालिक मेरे से गलती हो गई, मैं जब तक आप हिसार जेल से अपने मिशन को पूरा करके बाहर नहीं आएंगे तब तक मैं केवल सतनाम का ही सुमरण में करूंगा, उसका प्रथम नाम का ही मैं सुमरण करूंगा जी। नहीं तो भगत जी बात आपकी बिगड़ जाएगी। ये सतनाम ऐसे थोड़ी काम करेगा, कोई भी ऐरा गहरा राजनीति करने वाला 2 कोटी का जी आपको सतनाम दे देगा और वो नाम आपका काम करने लगेगा। तो वही आप मुझे मतलब बताइए, इस बीमारी से मुझे बाहर आना है तो क्या करूं उसके लिए? सबसे पहले तो सतगुरुदेव भगवान से अपने घर पे दंडवत करके जाने अनजाने की तमाम गलतियों की क्षमा याचना मांगिए जी। और उसके बाद अपने गुरुदेव भगवान से कहिए कि परमात्मा दास से ये गलती हो गई, मैंने ये सतनाम का जाप आपसे ना लेकर और मैंने जो है ये इन लोगों से लिया है, भले ही आपको डीवीडी से मिला है, गुरुजी ने अपने मुंह से दिया है, लेकिन सतनाम को जब तक गुरु किसी को जो है मतलब वो आदेशित नहीं करेगा तब तक भगत जी वो काम नहीं करेगा, उल्टा आपको जो है नुकसान देगा। वही हो रहा है। और जिसको नुकसान नहीं हो रहा ना, और जिसको नुकसान नहीं हो रहा तो भगत जी अभी उसकी बैटरी चल रही है, अभी उसके पुण्य शेष हैं, बाकी वो कोई दिन वो क्या होगा फिर उसको मालूम चलेगा। तो अभी आपके अनुसार मैं सतनाम नहीं करना चाहता कि अभी प्रथम नाम दास की तो यही सलाह भगत जी, ज्ञान आधार से दास की तो सबको यही सलाह है, सबको यही सलाह है, बाकी भगत जी सबके अपने अपने विचार है जी। केवल अपने प्रथम नाम तक रहिए, केवल अपने प्रथम नाम तक रहिए। जी जी आप जैसा बोलेंगे वैसा, क्योंकि आप जैसा बोलते रहे मैं जैसा बोलूं वैसा नहीं, आप भी अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें कि वास्तव में सही है या नहीं है। ये तो भगत जी सार नाम भी दे रहे हैं, ये लोग तो सार शब्द भी दे रहे हैं, फिर हमारे गुरु जी की जरूरत क्या पड़ गई संगत को? नहीं, उसके लिए उन्होंने बोला है कि अभी सार नाम के लिए 7 से 8 साल लगेंगे, बोल रहे हैं ऐसा। अरे तो 7 से 8 साल में क्या हमारे भगवान जेल से बाहर नहीं आएंगे क्या? तो वो तो आएंगे ना। तो आएंगे तो हम केवल भगत जी उनसे लेंगे। जी जी सही है ना। आप केवल प्रथम नाम का जाप करो, परमात्मा से क्षमा याचना कर लो जी। और आगे से भगत जी सोचना भी मत इनके फर्जी नामदान सेंटरों पे जाने की, इनके आश्रमों में जाने की। 1 रुपया भी यदि आपने इनको ज्योति पाठ या दान का, या वैसे भी आप इनके आश्रम पे चले गए और आपने अगर 2 रुपए भी वहां पर डाल दिए ना कि मैं चलो मैंने यहाँ पर चाय पी है, जूस भी किया है, तो भी आपका काम बिगड़ जाएगा आपका। वही हो रहा है, वहाँ जाने के बाद पैसा लूट रहे हो, निकाल रहे हो पैसा। मत लुटवाओ भगत जी, मत लुटवाओ। जब परमात्मा ने हमारे को भक्ति लूटने की दे दी, लूटना तो हमने है भगत जी, भक्ति लूटनी हमने, राम नाम की लूट। पैसा देंगे भगत जी, दान धर्म करेंगे, हमारे भगवान को करेंगे, हमारे गुरु को करेंगे। हमारा गुरु ही केवल एकमात्र जो है वो सुपात्र है, और सुपात्र को दान धर्म करेंगे तो भगत को लाभ मिलेगा। इसीलिए तो आए दिन देखो ना भगत जी, अभी आपके महाराष्ट्र का वो 2 बस भर के 2018 में गुरु जी की तारीख पे गया था हिसार में, 12 भगत मर गया एक साथ एक्सीडेंट होके। जी जी सही है। तो क्यों नहीं बचाया गुरु जी ने? बताओ, क्या उनके पास में सतनाम नहीं था? क्या उनके पास में सारनाम नहीं था? क्या सबकी मर्यादा खंडित थी क्या? लेकिन गुरु जी के परिवार ने सबकी मर्यादा खंडित जो है वो करवा रखी है। जिसकी बैटरी चल रही है, जिस दिन बैटरी समाप्त उसी दिन देखना ऐसे ही होगा। आश्रम में तो ऐसा घी में खाना पका रहे, वहाँ क्या चल रहा है? भगत जी संगत का पैसा है, चाहे घी में पकाओ चाहे डालडा में पकाओ, उनकी मौज उनकी मर्जी भगत जी। आने वाले समय में तो जो विधान है परमात्मा का वो लागू होगा। उस विधान के अनुसार भैया चाहे पवनदास गलत हो, चाहे गुरु जी के बेटा बेटी गलत हो, वो भैया सबको भुगतना पड़ेगा। परमात्मा निर्मोही है, समदृष्टि है, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। देखिए भगत जी, मुझे आप आगे से आप मुझे मतलब बताइए क्या करना होगा। बस कुछ नहीं, आप अपनी भक्ति करती रहिए, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखिए, साथ संगति के वीडियो देखते रहिए, बस यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी अपना नेक नीति से अपना काम धंधा करो, और क्या करना भगत जी। नॉर्मल सा मारा गया, परमात्मा ने इतना आसानी से हमारे को समझा दिया जी। ज्यादा कुछ आडंबर की बात है नहीं जी। भाई। ज्ञान समझ में आने के बाद इतना तो आपको भी मालूम हो जाना चाहिए कि कौन मेरी भक्ति में सहायक है, कौन मेरी भक्ति में बाधक है। जो भक्ति में सहायक है उसकी संगति करो। मुझे तो समझ में आया, पिछले साल आपने जब वो कहा ना कि वो ऐसा करो, जब से मेरा पूरा जिंदगी बदल गई है। नहीं तो पिछले साल मैं मरने के बारे में सोच रहा था। जब तक मर्यादा में रहोगे, सही का साथ दोगे, सही तरीके से चलोगे, परमात्मा साथ देगा, ये उसका विधान है। जिस दिन आप उसकी मर्यादा से बाहर हट जाओगे वो भगत जी किसी की नहीं सुनता।
आगे से भगत जी आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप जैसा बोलेंगे आप मैं वैसा जो करूं। दास लाइव आता है रोजाना 8 बजे हम लाइव आ रहे हैं। दास का फेसबुक पेज है पवन दास इज लाइव। कबीर सागर के सरदार पे वीडियो बन रहे हैं, उसके बाद में दूसरी पुस्तकों पे बनेंगे। बाकी बीच बीच में हम लोग लाइव आके थोड़ा बहुत भक्तों को हम समझाते हैं। और ये आप व्हाट्सएप पे भी है ना, मतलब कनेक्टेड? हाँ व्हाट्सएप पे है। आप मेरे को अपना, हाँ मैं आपका ये नंबर मैं आपका व्हाट्सएप पे जोड़ दूंगा एक ग्रुप में। जी जी जी, मतलब मैं आपसे हमेशा कनेक्टेड रहूंगा, और आपका जो हर एक वीडियो देखता हूँ मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लाइव। देखो दया है परमात्मा की भगत जी, हमने तो सीखना है, हमने तो अपनी मर्यादा बचानी, अपनी भक्ति बचानी है। मैं आपसे एक बार मिलना चाहता था, मतलब जो आपकी वजह से इतना मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसलिए। कभी कोई समागम होगा, कभी रखेंगे, उस समय हम आपको याद करेंगे, हम आपको सूचना देंगे, आप जी आ जाइए। नहीं सही में भगत जी बोलता हूँ, आपने जब चैलेंज किया था ना कि आप ये करो, गुरुजी के मार्ग पे चलो तो आपके कितने आओगे, जब मैं मरने के बारे में सोच रहा था पिछले साल, आपका वीडियो मतलब जैसे गुरुजी ने ही आपको भेजा है कि ये वीडियो दिखाओ, तो देखने के बाद मुझे सब समझ में आया। दया है परमात्मा की। जी जी जी, आगे से मैं आपके मार्गदर्शन कीजिए मुझे, मेरे लिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं भगत जी, हम आपको सूचना आपको डालते रहेंगे, देते रहेंगे। जी, जी। व्हाट्सएप से आपको जोड़ देंगे। जी आपको मर्यादाओं का ध्यान रखिए, बाकी मेरे मार्गदर्शन से भी कोई काम नहीं बनेगा यदि आप मर्यादा में नहीं रहोगे। नहीं 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 भगत जी, आपके मार्गदर्शन से मैं अच्छा हूँ, आपके मार्गदर्शन से आज जिंदा हूँ मैं, सही में बोल रहा हूँ मैं। परमात्मा की दया है भगत जी जी जी, जी। ठीक है भगत जी, आपको जोड़ दूंगा मैं ना। जी जी जी, सत साहिब। सही भगत जी। हेलो, हाँ जी, सतसाई भगत जी, सतसाई। हाँ जी बोल रहे हैं भगत जी। अच्छा, मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ। जी कहाँ से बोल रहे हो भगत जी? मैं उधमपुर से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। तो इसमें भी एक मेरे को समस्या आ गई है। हम दोनों जुड़े थे साथ से, पहले तो ऐसे थे, उसके बाद क्या हुआ, मेरी जो घर वाली थी जी, उसने वो छोड़ दिया नाम छोड़ दिया। हाँ छोड़ दिया, वो मतलब ना दंडवत करती है ना जाप करती है, वो कुछ नहीं करती है, छोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, अब हम छोटे मोटे दुकान खोली थी तो वो बोलती है करियाने की दुकान थी, तो वो मेरे को नहीं मानती है, बोलती है मैंने बेचना है। कभी कभार मेरे को बैठना पड़ता है, जैसे कोई घर में आऊंगा बोलेगी तो नहीं मानूंगा, तब भी झगड़ा हो जाता है। अच्छा, आप लोगों ने अपने घर पे कोई दुकान खोल रखी है जिसमें आपकी जो वाइफ है वो बीड़ी सिगरेट भी बेचती है? हाँ वो बेच देती है, मतलब एक किराने का सामान रखा हुआ है। अच्छा, तो उसमें आपको भी जो है वो बैठना पड़ता है? मतलब कभी कभार जब मैं घर में आऊंगा ना, हाँ, तो मुझे बैठना पड़ता है। मैं दंडवत भी करता रहता हूँ, आपकी वीडियो भी देखता रहता हूँ, जो जैसे गुरुजी ने वो दिया है नाम। हाँ तो भगत जी बैठो, बैठने में दिक्कत नहीं है। हमने बीड़ी सिगरेट नहीं बेचनी, बाकी जो सामान है, जो अच्छा सामान है वो आप जी जो है बेचिए। तो जैसे कोई आ जाता है, मना कर दो साफ साफ कि भैया मैं नहीं दूंगा बीड़ी सिगरेट वगैरह, जब वो आए तब देखना उससे। ठीक, आप मत देना, बिल्कुल भी मत देना। ठीक है भक्ति, और मेरे ऊपर कोई उसका बुरा असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं भगत जी, आप दूध पियोगी, आपकी सेहत बनेगी, वो अगर जहर खाएगी तो वो मरेगी, आप भी क्या दिक्कत होगी। आप अपना जो बेचने वाला सामान है वो बेचिए, बाकी आप ये नशे का सामान आप जी जो है मत बेचिए। अब आपके घर में दुकान है तो क्या करोगे, नहीं बैठोगे तो फिर झगड़ा होगा रोजाना। वही तो बात है ना, देखो तो आप जो बेचने वाला सामान है वो बेचिए, बाकी ना बेचिए। ठीक है, तो बाकी हमें जैसे कोई शंका हो, हमारा नाम सही चल रहा है जहाँ खंड हो गया, तो कैसे पता चल सकता है? देखो भगत जी, वो तो आत्मा है ना, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अगर आपकी मर्यादा अगर खंडित है तो भक्ति में आपका फिर जो है मन नहीं लगेगा। नहीं देखो भक्ति, मैं आपको सच्ची बात बता देता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये है उस मालिक के साथ बात जैसे आपके साथ, मतलब आपको हाजिर नाजिर रख के ही बात है। अगर आपका भक्ति में यदि आपका मन लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं भगत जी, सही है नाम हमारा। देखो
जैसे मैं सुबह शाम दंडवत करता हूँ ना, दिन को तो काम पे चला जाता हूँ। आपने नाम ले रखा है कि आपने संकल्प ले रखा है? मैंने नाम ले रखा है, पहला मंत्र भी लिया है, सतनाम भी लिया है। आप उनका सुमरण करते हो ना? सुमरण वो खुद ही चल पड़ता है, जैसे हम काम कर रहे हैं ना। नहीं, आप उनका जाप तो कर रहे हैं ना, आपने वो छोड़े थोड़ी है। नहीं, देखो हम कहीं काम कर रहे हैं ना, जहाँ जा रहे हैं, तो हो सकता है 2 किलोमीटर जाना है तो 1.5 किलोमीटर नहीं जा पाएगा, आगे सपना खुद ही अपने दीवार पे चल पड़ता है। ठीक है, दया बाकी जो रात को जैसे सोते हैं ना, दंडवत प्रणाम किया जाए जितना भी हुआ, उसके बाद जब नींद खुलती है तो 2 घंटा या 3 घंटा मेरा जाप चल जाता है। भगत जी, जिनका चल रहा है, जिनका सतनाम, वो अपना करो, और जिनको सतनाम में दिक्कत आ रही है वो सतनाम को छोड़ दो। भगत जी, जिन्होंने बरवाला कांड के बाद में यदि किसी ने सतनाम लिया है ना, और जिसका ठीक ठाक यदि चल रहा है, यदि अपने आप वो शुरू हो रहा है, तो उसको चलने दो, उसको मत रोको आप। और जिसको दिक्कत आ रही है तो फिर उनको नहीं करना भगत जी। नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भक्ति, सतनाम भी चलता है, दूसरा भी जो मंत्र आ जाता है ना मेरी जुबान पे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, जवाब कर लेता हूँ, चाहे पहला आए या सतनाम आए, कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी हमारा ऐसे चलता रहेगा तो हमें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना, अगर मर्यादा में हो, सही चल रहा है तो क्या दिक्कत है। बाकी आगे से अपनी ध्यान रखो, और विशेष ध्यान रखो, हमसे कोई जो है गलती ना बने। नहीं, ध्यान तो रखते हैं, लेकिन भक्ति हम जाते हैं कभी कभार किसी के घर, कभी कभार किसी के घर, कोई मजबूरी में खाना पड़ता है तो कोई बात नहीं, खाना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा ने हमारे को अन्नदेव की आरती दी हुई है, अपना जो अच्छा खाना है वो खाइए। अब खाते हम वैष्णो ही है, बाकी वो जो चीजें गुरु जी ने मने की है ना, कोशिश करो जितना हो सके भगत जी उतना बचने का प्रयास करो। बाकी अगर ऐसी कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर परमात्मा ने हमारे को फिर उसका साधन दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो, मैं आपकी जो साथ वीडियो जो आती है ना देखता रहता हूँ, देखते रहिए, जानकारी मिलती रहेगी भगत जी। ठीक है, तो सत साहिब। हेलो सत्साई भगत जी। सत्साई भगत जी, मैं थोड़ा ये जानकारी, अभी हमने आपका वीडियो देख रहे थे तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे सतनाम तो हमको भी मिल गया पर डीवीडी से ही मिला है। कोई बात नहीं, डीवीडी से मिला है तो कोई दिक्कत नहीं। सतनाम करने में यदि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो आप सतनाम का सुमरण अपना जारी रखिए। और यदि सतनाम लेने के बाद में जिसको दिक्कत आ गई है तो उसने सतनाम का जाप नहीं करना फिर, क्योंकि अभी वो सतनाम के योग्य नहीं है, उसने जबरदस्ती लिया है। हाँ भगत जी, बस ये है कि मैंने मैनेजमेंट से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है। 19 में हमने नाम लिया। अगर आपको सतनाम जाप करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आपका ऑटोमेटिक नाम अगर चलता है तो अपना जाप करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको दिक्कत आ रही है तो फिर वो जबरदस्ती ना करे। हाँ ठीक भगत जी, बस यही हमें थोड़ा जानकारी है। मतलब हम ये जैसे दोनों नाम तो हमको खाए डीवीडी से ही मिले हैं, और लेकिन मैंने किसी के कहने से नहीं लिया है। परमात्मा ने स्वयं, ऐसा लगता है कि उन्होंने ही अपना हाथ पकड़ा है, उन्होंने ही हमको दिया है। तो जिस सतनाम में दिक्कत होगी उस भगत को, जिस भगत ने प्रथम नाम ले लिया और जिसको फिर सच्चाई का मालूम हो गया, सात संगति का पता चल गया, उसके बाद यदि वो सतनाम ले रहा है तो फिर उसको दिक्कत आएगी, 100% आएगी। अच्छा जी, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही जानकारी के बिना, और जिसने सात संगति की जानकारी से पहले यदि उसने सतनाम भी अगर ले लिया है तो उसको दिक्कत नहीं आएगी बहन जी। हाँ, तो हमने सतनाम सात संगति से पहले ही लिया था, तो हमने मतलब किसी और से तो हमारा कभी संपर्क ही नहीं रहा, मैनेजमेंट से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं रहा कभी भी। अपना मर्यादाओं का ध्यान रखो अपनी। अच्छा भगत जी, ठीक, बस यही हम थोड़ा जानकारी करना चाहते थे। और मतलब ये है कि हमारे उसमें बीवी भतीजी की शादी है तो हम उसमें जा तो सकते नहीं है, तो मर्यादा टूटेगी ऐसे तो। देखो बहन जी, आप अगर साथ संगति से जुड़े हो, आपको सारी बातों का पता चल गया, ये शादी ब्याह तो बहन जी चलते रहेंगे रिश्तेदारियों में।
हाँ, अगर वो तो हम खैर उनमें है इसी ही। प्रकार से जाते रहेंगे आते रहेंगे तो फिर वो कौन से दिन छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम वहाँ बस पे भले हम भगत जी, कुछ भी ना करें फिर भी हमारा भजन तो भंग होगा, हम लोग अपना मतलब कि डिस्टर्ब तो होंगे ना। हम हाँ अपने हाँ घर में बिल्कुल रह के जो बिल्कुल। भक्ति क्रिया सुबह से शाम तक हम करते हैं, क्या वो शादी में जाके हम वो कर देंगे क्या। नहीं 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 कर पाएंगे, नहीं कर फिर हम पाएंगे तो वो। हो गए डिस्टर्ब। जब भक्ति डिस्टर्ब हो रही है तो भाड़ में जाओ फिर ऐसी ब्याह शादी। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी। भाई वैसे रिश्तेदारों भी को बगल ही में रहते हैं, कोई दूर है नहीं, हम वो ज्यादा जाते ही नहीं। वहाँ जाते तो आधा एक घंटा के लिए मुश्किल से जाते हैं, उनके पानी वानी खैर पीते नहीं भगत जी, हम किसी के यहाँ नहीं पीते पानी नहीं। हाँ उसमें कोई तो दिक्कत नहीं। ठीक ठीक कोई विशेष मजबूरी में अगर जाना पड़ जाए रिश्तेदारी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्याह शादी में जाना छोड़ो बहन जी। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक ठीक भगत जी। क्योंकि हम जाते रहेंगे वो करते रहेंगे, वहाँ जाने से फिर हमारा उसमें जो है मतलब कि सहयोग माना जाएगा। हाँ बिल्कुल, और क्या, वो तो वही अब सहयोग परमात्मा तो हो ही कहते गया। हैं कि भाई जैसे एक वो वाणी आती है कि हाँ आता उसमें है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। फिर आगे उसमें बोलते हैं कि मूर्ख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग बैठ बुरा लागे ही लागे। और काजल की कोठड़ी में कैसा भी यत्न करो भाई काजल का दाग लागे ही लागे। लागे लागे, सही में आप सच चाहे में उस भगत ब्याह जी। शादी में चाहे आप कितनी मर्यादा निभा लेना, लेकिन आपकी मर्यादा टूटेगी ही टूटेगी, आपका वजन भंग होगा ही होगा। सच सही में भगत जी। बच्चों बहन जी, लेकिन ये भगत रिश्तेदारियां जी, निभाते हुए हमारे को बहन जी असंख्य लाखों युग हो गए, आज तक तो कोई रिश्तेदार हमारे काम आया ही नहीं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल और सही रिश्तेदारों में, को कोई आपने काम बता ही नहीं दिया आएगा होगा, मालिक के रिश्तेदारों को अलावा। आपने भक्ति के बारे में भी बताया होगा, आपने गुरुजी के बारे में भी उनको बताया होगा, नहीं मान रहे हैं तो फिर हम नहीं किसको मानते माने। भगत जी, हमारे घर में कोई नहीं मानता, सिर्फ हम ही अकेले उपदेशी हैं। भगत जी ने भी नाम तो लिया था, साल डेढ़ साल तक उन्होंने भक्ति की, फिर बीच में छोड़ दी तो उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई। तो हमने वही कहा कि देखो तुमने भक्ति छोड़ दी, तुम्हारे लिए ऐसी दिक्कत हो गई। तो बोले कि अब हम बाद में करेंगे, जब लड़कियों की शादी कर लेंगे तभी हम कर पाएंगे। वाड़े वाड़े में ये दिक्कत बहन जी सबको होगी, और क्या पता लड़कियों की शादी से पहले अगर भगत जी अगर चला गया तो अगर यमराज के पास फिर कौन करेगा उनकी शादी। बस यही तो भगत जी हो, लेकिन समझाते नहीं, समझ में आता है। अभी लड़के की शादी हुई तो हमने तो कुछ नहीं किया भगत जी, मैंने तो बोल दिया कि मैं तो नहीं करूंगी, जब तुम्हें जो करना है करो। सही बात तो फिर उन्होंने अपना ही सब कुछ किया था, और हमारी भाभी लोग हैं सब उन्होंने निपटाया। हमने कहा भाई भगत जी हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। बहन जी, जिसको ज्ञान समझ में आ जाएगा वो तो बिल्कुल साइड में हो जाएगा। भाड़ में जाओ, दुनिया भाड़ में जाओ, घर छूटो चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। भाई कौन सुनेगा फिर मेरी काल लोक में जब गुरु रूठ जो- हमारा हो। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी, बस हमने गुरु यही है प्रसन्न करना है, कि दुनिया प्रसन्न नहीं करनी। दुनिया को प्रसन्न करके देख लिया, हमें कुछ नहीं मिला सिवाय गधे कुत्ते के जीवन के। कुछ नहीं मिला भगत जी, सच में कुछ भी नहीं मिला है। हम तो बस परमात्मा से यही कहते हैं, बस अपने चरणों में यही रखना मालिक, और कुछ नहीं चाहिए हमको। अब बहन जी मेरा बनना पड़ेगा, मेरा बनना पड़ेगा। बहन जी सिमली बनने से बात नहीं पड़ेगी कि भैया फूल भी मार दो और अपनी भक्ति भी कर दो, वो नहीं चलेगा। मेरा बनना पड़ेगा। नहीं चलेगा सच में भगत जी। हमने तो कह दिया कि अगर मैं घर भी छोड़ना पड़े तो मैं तो घर ही छोड़ दूंगी, लेकिन खैर भगत जी हमारे भक्ति में कोई बाधा नहीं है। न भगत जी करते हैं न बच्चे करते हैं, कोई नहीं करता हमारी भक्ति में बाधा। बहन जी भगत जब इतना दृढ़ हो जाएगा, अपने गुरु पे इतना विश्वास कर लेगा कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ लेकिन भक्ति नहीं छोड़ूंगी, तो परमात्मा फिर उसके सामने ऐसी नौबत भी नहीं आने देगा। और जो भगत जी सब और जो दो सहायता नाव की करते जो हैं सवारी में बल्कि। होता है ना, जो भगत दो नाव की सवारी में होता है ना, वो फिर डूबता है। सच में भगत जी, लेकिन खैर हमारी परमात्मा सब सुन रहे हैं, और मालिक हमको सब कुछ ज्ञान भी इतना बढ़िया आपका शुरू से ही आपके साथ संगत जी से जुड़ने का हमको मौका मिल गया, लेकिन कभी भगत जी साथ संगत अटेंड नहीं कर पाए, वीडियो ही देख रहे हैं भगत जी। उससे ये भी ही साथ संगति बहन जी, दास जो लाइव आ रहा है, जो लाइव आके बातें करता है, वीडियो बनाता है, साथ संगति तो है। और अगर हाँ, कभी बस- मिलना होगा तो मिल लेंगे, मालिक क्या बस परमात्मा अगर चाहेंगे तो मिला देंगे कभी भाई बहनों से अपने। आने के और बाद क्या? मिलेंगे, जब हमारे भगवान आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे, आपस में अपनी भक्ति करना और भाई बहनों से आश्रम में मिलना। बिल्कुल बिल्कुल सही भगत जी, इसीलिए हमने कहीं नहीं जाते हैं, न किसी के यहाँ मतलब किसी से मतलब ज्यादा रखते हैं भगत जी। अपना भक्ति करते हैं, अपना जो काम धंधा है वो करते हैं, बस यही है कि बाकी और कुछ नहीं। बस दया बहन जी, लगे रहो इसी प्रकार से ना। ठीक ठीक सब साहिब जय हो। ठीक है भाई और बहनों, आज सुमरण नहीं हो पाए इतने।
अभी सुमरण करेंगे परमात्मा की दया से, भोजन भंडारा भी करेंगे, वो भी नहीं हुआ। थोड़ा घर का राशन वगैरह लेके आए थे। सबक तो आता अच्छा, लो भैया एक शब्द गा रहे हैं, सुन लो भाई थोड़ा। ये है अंशिका दासी, परमात्मा की बेटी। ये आपको भजन सुनाएगी। सुना भाई अंशिका, भजन सुना। वो कहाँ गया दूसरा? इधर आ रहे, इधर आ। सत्साई करते बीच में आके आराम से। तो शर्मा क्यों रहा तू? घर पे तो नहीं शर्माता, वहां तो तू पूरा उतमस्तार के रखता है, हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तुम मिल के संगत सारी जय बोलो। बंदी छोड़ की तुम मिल के संगत सारी जय बोलो। बंदी छोड़ की संगत सारी जय बोलो। बंदी छोड़ की 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 तुम मिल के संगत सारी जय बोलो। बंदी छोड़ की तुम मिल के संगत सारी जय बोलो। बंदी छोड़ की अग्नि में प्रहलाद बचाया, थारा नाम विसारा ना। अग्नि में प्रहलाद बचाया, थारा नाम विसारा ना। जो सतगुरु दर दर पर आ गया, किसे वक्त भी आया ना। जो सतगुरु थर दर पे आ गया, किसे वक्त भी आया ना। हरि महिमा अपरंपारी जय बोलो। बंदी छोड़ की तारी महिमा अपरंपारी जय बोलो। बंदी छोड़ की जय मिल के संगत सारी जय बोलो। बंदी छोड़ की सुता के चीर बढ़ाए, नरसी के बर्बाद जी। द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, नरसी के बर्बाद जी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खात जी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खात। बण आए कृष्ण मुरारी जय बोलो। बंदी छोड़ की बण आए कृष्ण मुरारी जय बोलो। बंदी छोड़ की तुम मिल के संगत सारी जय बोलो। बंदी छोड़ भक्तों के हितकारी, बन के सबकी करो संभाल जी। भक्तों के हितकारी, बनकर सबकी करो संभाल जी। काशी जी में कर चाई थर नहीं मुके धन माल जी। काशी जी में कर चाई थर नहीं मुके धन माल जी। 9 लख बालक डारी जय बोलो। बंदी छोड़ की 9 लख बोडी डारी जय बोलो। बंदी छोड़ की तुम मिल के संगत सारी जय बोलो। बंदी छोड़ की सम्मन के घर सतगुरु आए, सेव भेंट चढ़ाया था। सम्मन के घर सतगुरु आए, सेव भेंट चढ़ाया था। सिर काट धरे अलमारी जय बोलो। बंदी
बंदी छोड़ के सिर काट दरे अलमारी। जय बोलो बंदी छोड़ के तुम मिलके संगत सारी। जय बोलो बंदी छोड़ के तुम मिलके संगत सारी। जय बोलो बंदी छोड़ के सतगुरु जी की दया। ठीक है भाई और बहनों, दया परमात्मा की। एक फोन आ रहा है, देखिए भगत जी का क्या कह रहे हैं। हेलो सत साहिब जी, सत साहिब जी क्या भगत जी? हाँ जी बताओ भगत जी, बताओ, अभी 2-4 मिनट है। अच्छा भगत जी, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, अयोध्या के पास से। अच्छा तो अभी भगत जी मैं 6-7 महीने से यहाँ गुड़गांव में जॉब कर रहा था। अच्छा, तो मैं घर जा रहा था, तो मैं सोचा भगत जी आपके पास 2 दिन रहने के लिए। अभी 1 घंटे से मैं क्या रामायण गा रहा था भगत जी। मैं भगत जी परमात्मा को भोग लगा रहा था ना, तो देखा नहीं भगत जी। अब इस वीडियो को भगत जी आप शुरू से देखना। दास यही कह रहा था कि हमने किसी भी भगत से मिलने के लिए हमने स्पेशली उसके घर पे नहीं जाना, ये काल का दाव लग जाएगा। ऐसे भोग लगा रहा था, बड़ी दूर। वैसे अगर कोई समागम होता है, कोई साथ संगति होती है, वहाँ पर हम लोग आपस में जो मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है जहाँ से आगे पता नहीं कौन सा कैसा समय रहे, तो पता नहीं आए या नहीं, तो नजदीक था तो उस टाइम पर बात कर ले। मेरे से मिलो ना मिलो, समय अच्छा हो रहा, उससे क्या हो जाएगा भगत जी। हम तो मर्यादा में रहेंगे, भक्ति करेंगे, तो उससे हमारा फायदा है। नहीं सोच रहा था अगर कुछ कमी होगा भगत जी तो देखता, थोड़ा सा मालिक दया होती तो। मैं कोई भगत जी, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी जो आपको चेक करूंगा। नहीं भगत जी, परमात्मा ने आपको निमित्त बना रखा है ना भगत जी, तो बहुत सारी जो भी हम साथ संगति में ही से मेरा जो है जन्म हुआ है। मैं तो कभी गया भी नहीं, आज 6-7 साल हो गया। आपका नंबर भगत जी हम सेव कर लेंगे, और जब भी कोई साथ संगति होगी इधर आस पास में तो आपको हम जरूर बुलाएंगे। अयोध्या भगत जी आप गए एक बार, वहाँ जाना तो मिला है। हाँ तो मैंने मिल तो लिया अयोध्या में बस, और क्या दिक्कत है। बाकी तो लाइव आ रहे हैं, रोजाना देख ही रहे हो, मिल ही रहे हैं। जैसे कुछ सोशल मीडिया का थोड़ा सा नॉलेज है, मैं थोड़ा सा विचलित हो रहा था कि जैसे सेवा करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं मुझे कुछ। बस ये भगत जी, ये सेवा जो वीडियो दास जो डाल रहा है, आप इनको यहाँ से मतलब डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड करके आगे शेयर करते रहो। बस और ज्यादा कुछ नहीं है भगत जी। देखो हमने ज्यादा करनी अपनी भक्ति। इन आश्रमों में तो भक्तों को बेचारों को मूर्ख बना रखा है, इनको बना दिया। मैं तो आश्रम से परमात्मा से शुरू से ही नहीं गया, ना कोई मतलब है आश्रम से। परमात्मा के साथ में गई मुझे डायरेक्ट दिया। अपने को अपनी भक्ति ज्यादा करनी है, बाकी काम तो भगवान का भगत जी। प्रचार तो भगवान 1 सेकंड में कर देगा पूरी दुनिया में, 1 सेकंड लगेगी उसको जब ठीक का समय आएगा। भगवान का ज्ञान कोई ऐसे थोड़ी आता है जो ये लगे हुए हैं। हम लोग भी सेवा बननी चाहिए, हम लोग भी सेवा बननी चाहिए। सेवा भगत जी जिसके भाग्य में होगी, परमात्मा उसी से करवाता है। क्योंकि भाई जिसके पाप ऐसे होते हैं जो खाली सेवा से कटेंगे, तो परमात्मा उन्हीं को सेवा देता है, सबको नहीं देता सेवा। जिसके पाप कर्म सेवा से कटने होंगे उसी को सेवा देगा भगवान, हर किसी को नहीं देता। बाकी अपनी भक्ति करना, मर्यादा में रहना सबसे बड़ी सेवा है। इन चीजों को हमने समझना पड़ेगा। हर चीज भगत जी सबके लिए नहीं होती है, क्योंकि मालिक ने बताया ना कि भैया हर प्रकार के पाप होते हैं। कोई सेवा से कटेगा, कोई दान धर्म से, कोई सुमरण से, कोई सत्संग से, कोई गुरु की वैसे कोई जो है उनकी चरण सेवा से। बाकी हम अपनी भक्ति करें। बाकी अगर कभी कोई होगा मिलना, कोई सहयोग परमात्मा बैठाएगा तो मिलेंगे भगत जी। तो कभी मतलब अपने यूट्यूब पर अगर आपकी नाम क्या होगा? बाकी यहाँ पे जहाँ मैं फिलहाल यहाँ पे 6-7 भगत भाई है। अच्छा, ये वो यूपी वाले जो भगत जी हैं वो आपके साथ ही रहते हैं क्या? वो कानपुर, क्या नाम उनका? हाँ सौरभ दास। अच्छा हाँ, आपने सेवा भी तो भेजी थी थोड़े दिन पहले। हाँ मालिक भैया। कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है फिर भगत जी, सौरभ भगत जी आपके संपर्क में है तो उनको तो पता रहता ही है ना कहाँ क्या साथ संगति वगैरह है, तो उस हिसाब से। हाँ तो मालिक भैया से हम 5-6 साल से भाई। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर मिलते रहेंगे आगे, क्या दिक्कत है। ठीक है भगत जी, कभी यूपी में मुझे आना हुआ तो आपको जरूर थोड़ा सा। हाँ जरूर करेंगे, सोचें। ठीक है, 7 साल।
सत्साई भाई और बहनों, लाइव को समाप्त करते हैं, घर आने वाला है और फिर कभी कोई संदेशा होगा देंगे, बाकी रात को 8 बजे लाइव चलेगा ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।